नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल राजधानी के कमला नेहरू चिकित्सालय में हुए भयावह हादसे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कमला नेहरू चिकित्सालय का निरीक्षण कर शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी के भोपाल में होने वाले भव्य समारोह को निरस्त करने की मांग की है। कमला नेहरू चिकित्सालय से लौट कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, विजय लक्ष्मी साधु, विधायक कुणाल चौधरी और आरिफ मकसूद ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि 14 बच्चों की हुई मौत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदेश सरकार से जवाब मांगना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार मौत के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। सरकार की जांच व्यवस्था सवाल खड़े करते हुए पटवारी ने कहा कि हॉस्पिटल में यह कोई आग की पहली घटना नहीं है। अस्पताल में लगी कालिख को सरकार मिटाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी सरकार को लोकतंत्र में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आग से अस्पताल में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी विभागीय मंत्री मौत के सही आंकड़े नहीं बता रहे। जीतू ने कहा कि भाजपा सरकार मौत के आंकड़े छुपाने का खेल खेल रही है। इससे पहले सरकार कोविड से हुई मौतों को छुपा रही थी। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अब तक कमला नेहरू अस्पताल क्यों नहीं गए। जीतू पटवारी ने इस दौरान भोपाल कलेक्टर से इस्तीफा देने की भी मांग की है। ये सवाल है हमारा कि एक मुख्यमंत्री 14 बच्चों की मौत के बाद भी उस हॉस्पिटल का या उन परिवारजनों से क्यों नहीं मिला, जो पल पल पर इवेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। अभी चुनाव होते हैं तो क्या शिवराज सिंह चौहान सड़क पे नहीं होते? क्या कोई इवेंट करना होता या मीडिया में कोई वाहवाही लूटनी होती तो क्या मेरा मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठा रहता? सुलेमान जी को जांच देना ये अपने आप में बताता है हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये इस भावना का विरोध करती है। जैसा हमने मांग की कि सिटिंग जज से इस पूरी ये बच्चों की हत्या और वेदनाओं की पराकाष्ठा है, उनको जांच जितनी जल्दी हो, अगर शिवराज सिंह जी में थोड़ा पाक साफ हो या थोड़ा सा भी मर्म बचा हो इस बात का, मानवीयता का, तो आज के आज आदेश देना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जो प्रोग्राम आप उत्सव मनाते हैं मौतों में, हमने कल देखा सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते मिले। शिवराज सिंह जी को कोई रेगांव के आए या पृथ्वीपुर के आए, वो मिठाई खिला रहे थे। विश्वास सारंग जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो बार बार लोगों से मिल भी रहे थे और आपस में इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। मुख्यमंत्री के घर पे भी डिनर और लंच या कुछ डिनर चल रहा था। मैं मानता हूं कि ये एक सरकार की संवेदनाओं का कितना एक काला चेहरा हो सकता है, वो दिखता है। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी मांग करती है इस पूरी वेदना में आप आपका कार्यक्रम पोस्टपोन करो, आगे बढ़ाओ, पोस्टपोन करो। ये उत्सव का अवसर नहीं, मातम का समय है। तो मेरी सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ये संज्ञान है। आज तक ये 14 मौतों की रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की, ये जो हम दे रहे हैं, ये सरकार से सवाल है। और 304 में आप लोगों को याद हो कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो जिम्मेवारों का, आईपीसी की धारा 304 के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और साथ ही साथ आपको याद हो टाकिज का केस कई सालों तक चला और अंत में कोई दिल्ली में टाकिज में लोग जल गए थे और मालिक पर एफआईआर हुई, तो सरकारी जिम्मेवारों पर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सवाल आज हम सबके बीच में है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी से हमें कोई अपेक्षा नहीं, पर देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि जब वो आए तो 14 बच्चों की मौत का हिसाब ले और पब्लिक को बताए कि ये मौतों के जिम्मेवार कौन है। और जांच की मांग चूंकि कमलनाथ जी ने की है, अगर ये सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील है तो आज के आज ऑर्डर करें। मैं मानता हूं कि फायर सेफ्टी को लेकर जिम्मेवारी कलेक्टर की पहली होती है, उसके बाद सारा सिस्टम चलता है। हर साल जहां जहां फायर सिस्टम लगता है उसका ऑडिट होता है, वो चाहे मल्टी में लगे, हॉस्पिटल में लगे, टॉकीज में लगे या कहीं लगे, और उसका मूल जो अधिकारी होता है वो जिले का डीएम होता है। डीएम का इसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए, तब जाकर ये सरकार की गंभीरता पता चलेगी।
अन्यथा हर वक्त मौत पर राजनीति, मौत पर रोटियां सेकने वाली ये सरकार, कोविड में सरकारी हत्याएं करवाने वाली ये सरकार, उससे पहले जहरीली शराब पिलाकर पूरे प्रदेश को जहरीला प्रदेश बना दिया और उसके बाद उनकी हत्याओं पर राजनीति करने वाली ये सरकार अब इन बच्चों की मौत पर भी राजनीति करेगी। मैं मानता हूं पीसी शर्मा जी भी इसके बाद, चूंकि वो पूरी घटना में संलग्न थे, एक एक पल पल की उनकी चिंताएं आप लोगों ने देखी है, वो भी अपनी बात करें। और फिर से मैं ये अवेलेबल भी करा देता हूं, जिसमें करीब 20 बार पिछले 4 साल में अलग अलग संस्थानों में आग लगी और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और लगातार समय समय पे ये मांग उठाई है। मैंने कहा कलेक्टर की जिम्मेवारी एक्ट है इस संदर्भ में, और कलेक्टर तो बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी मांग करती है बनना चाहिए। चलो चलो चलो। पिछले 18 महीनों से जान लेने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। लाखों लोगों की जान कोविड में गई, ऑक्सीजन नहीं मिलने से गई। और जैसा सरदोर ने कहा कि इन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं किया, इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया। और मुख्यमंत्री जी जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के खड़वा के, एक बच्चे की हत्या हुई थी मुंदी के अंदर, तो सब छोड़कर वहां मिलने उनके परिवार से गए। लेकिन इतने नजदीक जो परिवार भोपाल और आसपास के थे उनके परिजनों से मिलने नहीं गए, इतना कर गए। एक चूना भट्टी का यादव परिवार, 2 बुढ़वा बच्चियां हुई थी, एक एक करके दोनों की जान चली गई। कल जब सुबह अंदर गए तो उसको लेके गए, जो बच्ची को देखा है था वो जिंदा रह गई। तो वहां कम से कम 50 महिलाएं जो हमारा बच्चा है उनको मिले नहीं गए। इनको जब बहुत जोर से बात करना पड़ी तब उन्होंने 2-2 करके बच्चों से देखने को लिए मिलने का बात था। छोटे बच्चे थे, बहुत ही दुखद सीन का यहाँ से वहां तब उन्होंने अलाउ किया। बहुत सी महिलाएं ऐसी मिली कि हमारा बच्चा तो था है, लेकिन वो कहना नहीं हमें जो बच्चा हमारा है उसको कह रहे कोरोना नहीं है, बच्चे मतलब है। ये स्थिति भी वहां बनी, जैसा और यहाँ लगी वहां लगी। लेकिन इसी अस्पताल में इसके पहले 3 बार आग लग चुकी और उसका इंतजाम नहीं कर पाई। 3 बार, ये 4थी बार थी जब आग लगी जिससे बच्चों की जान गई। और ये जैसा आरिफ भाई ने कहा वहां एक ही मैनेजमेंट करना चाहिए आपको कि आंकड़े कैसे छुपाया जाए। और बहुत ही शर्मनाक बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो 3-4 तो रोज उनकी जान जाती है, हद हो गई। इस सब से उसमें भी इवेंट मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि 3-4 तो वैसे ही होते हैं, ये 12 या 14 हो गए, इसमें कोई खास बात नहीं। ये मंत्री का कहना है, इसका प्रशासन का, सरकार का कहना है, ये पूरी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और निश्चित तौर पर बनते ही कुछ इस्तीफा देना ही चाहिए। लेकिन जो बात तो भाई ने कही है, भाई एसीएस तो ठीक है, तुम 1 साल से गए नहीं सरकार में, तुम उसके जिम्मेदार हो, तुम कैसे जांच करोगे? मतलब अपनी जांच खुद ही करना है। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती कि एसीएस जो खुद जिम्मेदार है वो इसकी जांच करेगा। मैं समझता हूँ। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को भोपाल शोक में है, ये मध्य प्रदेश शोक में है, ये अपना यहाँ आके जो जश्न मनाने की कोशिश की जा रही है इसको इससे दूर है, भोपाल में आए। और अगर आए तो हम लोग भी हबीबगंज स्टेशन पे मार्च करके उनको जानी इस सरकार की पूरी जो कागज गुजारी है, जिस तरह से बच्चों की जान ली है, मर्डर किया है, उसको बताने के लिए जाएंगे। मैं कलेक्टर उसका कलेक्टर से कहना चाहता हूँ वो देख ले, अगर नहीं हुआ तो हम लोग मार्च करके जाएंगे। ये मेरा कहना है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.